देश में ऊपर लोग बैठे हैं, लोग और नीतियां बनाएगा। इस सुगौली संधि में ये वाला तो हो गया महाकाली नदी से जो विवाद का एरिया था। मेची नदी साइड में कोई विवाद नहीं है, एगो बिहार में नया विवाद है। सुगौली की संधि जब 1816 में हुई थी तो कहा गया था कि ये गंडक नदी जो है जब बिहार में प्रवेश करेगी तो इसके इस साइड वाला एरिया नेपाल का होगा और इस साइड वाला एरिया नीचे का ये वाला एरिया भारत का होगा। यानी गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है, हम लोग इसे गंडक कहते हैं। तो इसके इधर का एरिया नेपाल में और इधर का एरिया इंडिया में। अब देखिए ध्यान से, बेचारा नेपालो क्या करे, यहाँ पे गड़बड़ा क्या जा रहा है। ये नदी जो है ना, नदी ये बीच में बहना चाहिए ना शांति से, इन नदियां इधर घिसक रही है, मतलब इन नदियां ना नेपाल का एरिया काटते जा रही है। और नदी जब ये एरिया काटेगी ना तो भारत में आते जाएगा। यानी इधर से मट्टी काट रही है, इधर मट्टी बढ़ा रही है, इधर का मट्टिया काट रही है, इधर की मट्टिया बढ़ा रही है। तो भाई सुगौली की संधि कहता है गंडक नदी बॉर्डर है, और नारायणी नदी, नेपाल इसी नदी को नारायणी कहता है, हम लोग गंडक कहते हैं। तो नदियां इधर की ओर भागते जा रही है। तो नेपाल कह रहा है कि भैया हमारा जमीनिए कब्जे आ रहा है, हमारा पूरा जमीन कब्जे आ रहा है। और नेपाल का यही एरिया जो नीचे का थोड़ा सा है ना खेती लायक है, बाकी तो पहाड़ है, कह रहा है कि भैया यही एरिया खेती लायक है, नदियां इधर भाग रही है, नदी को रोको, स्टॉप, लाल झंडा लगाओ यहाँ पे, स्टॉप। नदियां नहीं रुक रही है, धड़ाधड़ इधर भाग रही है। इससे नेपाल की जमीन कम होती जा रही है और भारत की जमीन ज्यादा होती जा रही है। और यहीं पे एक विवाद आता है, चंपारण जिला में एक जगह है सुस्ता जिला। तो इसमें क्या विवाद हो गया समझिए ध्यान से। 1816 के इसी सुगौली की संधि में सुस्ता भूमि विवाद क्या था कि इस नदी के नारायणी नदी हो गया, इसे वो लोग नारायणी नदी कहते हैं और हम लोग जी फॉर गंडक कहते हैं। तो नेपाल के लोग नारायणी नदी कहेंगे, हम लोग उसे गंडक नदी कहेंगे। यहाँ जो सुस्ता जगह था, एस से शॉर्टकट में लिख देते हैं सुस्ता, तो ये जगह सुस्ता था, ये नेपाल में आता था, नेपाल में था ये जगह सुस्ता। लेकिन हुआ क्या कि 50-60 साल बाद ये नदियां इधर घूमने लगी और घूमते घूमते ये नदी जो पहले इधर से जा रही थी वो घूमते 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 इधर चल गई। अब भैया नेपाल तो उस पार होता है, तो एक समय था जब सुस्ता नदी इधर थी, वही सुस्ता शहर नेपाल में था। अब ये नदियां ऐसे घूम गई है, नदियां ऐसे घूम गई यहाँ पर। अब जब नदी ऐसे घूम गई तो सुस्ता वाला जगह आ गया भारत में। अब भारत का कहना है कि भाई तुम नदी उस पार ना हो, तू नेपाल कर रहा है, नदियां घूम गई तो हम क्या करें यहाँ पे। भाई ये भी बात गड़बड़ है, जबकि सुस्ता जगह बहुत अच्छा खेती के लिए है यहाँ पर। तो ये दोनों के बीच में अभी विवाद है। हालांकि इसे मिल बैठ के अच्छे से समझा लेना चाहिए। नेपाल को इनडायरेक्टली भारत के वीजा से, लिबरल वीजा पॉलिसी से बहुत फायदा होता है और हम दोनों लोगों के लिए होता है। और इसमें अगर लॉस होगा किसी का तो नेपाल का ज़्यादा लॉस होगा, फायदा चाइना को होगा। अल्टीमेटली किसी देश में राजनीतिक मतभेद हो सकता है, सांस्कृतिक मतभेद अभी भी चाइना नेपाल हम और भारत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करता है। नेपाल के साथ उतना महसूस नहीं करता है, ना धार्मिक रूप से महसूस करेगा ना सांस्कृतिक रूप से। उसे थोड़ा कुछ खा जाने वाले आदमी है सब वहाँ से, चाइना वाले, बस दिखने में थोड़ा पहाड़ी एरिया है तो एक जैसा लगते हैं। तो ये आपको पूरा इसका आइडिया होना चाहिए। हालांकि हमारे हिसाब से ये एरिया जो विवादित है उसे फ्रेंडशिप वाला एरिया करके और सैन्य रूप से भारत को वहाँ पे अपनी मजबूत पकड़ बताए रहना चाहिए यहाँ पर, और नेपाल वगैरह की इस सब चीज़ों को। अब ये क्योंकि टॉपिक भारत के